वकील है ना और समझदार भी हैं। आप तो अच्छी तरह जानती होंगी ना, इतनी वजह काफी है इनकी गिरफ्तारी के लिए। अरे नहीं भाई, आपको तो बहुत महान बनने का शौक है ना। इनका इल्जाम भी अपने सर ले लिया था ना आपने पिछली बार। रमीला, हम अरे आसमान एक कर देंगे, लेकिन प्रतिभा जी को जेल में रहने नहीं देंगे। अपने शौक पूरे कर लीजिए मैडम जी। पिछली बार भी आपने ही मंत्री जी को फोन किया था ना वकील साहिबा के लिए, तो इस बार ना कोई मंत्री और ना कोई फोन काम आने वाला है। इनके खिलाफ पूरे सबूत है मेरे पास। चलो। अरे ऐसे कैसे आप लेकर जा सकते? मैं जानती हूँ मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। वो ऐसे कर ही नहीं सकती माँ। अरे ऐसे कैसे लेकर जा सकते मेरी माँ? अरे मैंने भैया भैया आप कुछ करते क्यों नहीं? वो ऐसे कैसे माँ को लेकर जा सकते? आप कैसे खड़े हुए? कुछ करिए ना भैया। अब तुम खड़ी क्यों बोलोगे उन लोगों को? ऐसे कैसे माँ को लेकर जा सकते हो? तुम लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? अरे माँ को हथकड़ी लगा के लेकर गए, कुछ करती क्यों नहीं? हम लोग खड़े हुए हैं बस यहाँ पे ऐसे। कनिका, 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 कनिका। नहीं, 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 हम इसे कमरे में ले चलते हैं। कनिका चल, चलो। आप चाहिए। आराम। हेलो। अरे मोबाइल नहीं उठा रहे तू? मैं बाहर आउट हाउस में बैठा हूँ, मम्मी को भी पुलिस लगी गई। क्यों? रणछोड़, वो सीडी नंबर 177 के टुकड़े मिले हैं घर पे, और माँ के बक्से की चाबी सुशांत के घर पे मिली है। इसलिए पुलिस को ऐसा लग रहा है कि माँ ने सुशांत का खून किया है। अबे पागल हो गए क्या ये लोग? एक एक करके क्या हम सबको जेल में डालेंगे? हाँ? अभी रुक, मैं निकलता हूँ और असली गुनहगार को साला मैं पकड़ता हूँ। अभी ऐसी बजाता हूँ ना इन लोगों की। अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कोई भी ये कर रहा है वो हमारे बहुत आसपास है। उसकी नजरें हमारे परिवार पे जमी हुई हैं, इसीलिए बस इंतजार करो। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। हाँ। देखिए, प्रेगनेंसी की शुरुआती के दिन चल रहे हैं और इनका पहले भी अबॉर्शन हो चुका है। इनका खास ख्याल रखना होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब अगर जरा सी भी चूक हुई तो इन्हें या बच्चे को कुछ भी हो सकता है। मैं कुछ दवाइयाँ लिखकर दे देती हूँ, इन्हें दिन में 3 बार देते रहिएगा। जी। और इनका ख्याल रखिए। जी, हम पूरा ख्याल रखेंगे। आइए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। कैसी है? कनिका अब ठीक है। करण, आप चिंता मत कीजिए। हम माँ को भी जेल से छुड़वा लाएंगे और कनिका भी ठीक हो जाएगी। सब ठीक हो जाएगा करण। कब सब कुछ ठीक हो जाएगा आभा? जब एक एक करके हम सब जेल चले जाएंगे तब? पापा चले गए, वीर भैया, विमल भैया सब चले गए, लेकिन फिर भी भगवान हमें ये दिन दिखा रहे हैं। और वो भी क्यों? सब कुछ सिर्फ इस स्वर्ण भवन की वजह से। आज मेरी बहन का ये हाल हो गया। मेरी माँ जेल में है, तुम्हें मैं कल जेल से छुड़ा के लाया हूँ। आज हमारे जितने भी दुश्मन बने हैं सिर्फ और सिर्फ इस स्वर्ण भवन की वजह से बने हैं। पहले घर वाले हड़पना चाहते थे, फिर वो मासी आ गई, अब सुशांत।
और आगे न जाने पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण भवन की वजह से। अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस मुसीबत को जड़ से ही मिटा दूंगा। हमें स्वर्ण भवन बेचना होगा अब। कैसी बातें कर रहे हो करण? स्वर्ण भवन को बेचने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकते हो? करण, करण ये क्या कह रहे हैं? स्वर्ण भवन के साथ हमारी इस परिवार की कितनी सारी यादें जुड़ी हैं। लोग ही नहीं रहेंगे तो यादों का क्या करोगी अब? अब मैं नहीं चाहता कि स्वर्ण भवन की वजह से मेरे परिवार पे और कोई मुसीबत आए। पिताजी, आप अचानक? सब ठीक तो है ना? मैंने बुलाया। पिताजी, स्वर्ण भवन बेचने का इतना बड़ा फैसला मैं आपकी मर्जी के बिना नहीं करना चाहता पिताजी। देखो बेटा, हम ये मानते हैं कि इस घर के साथ हमारी हजारों यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन हमारे परिवार की खुशी से, हमारे परिवार के भविष्य से बढ़कर नहीं है ये स्वर्ण भवन। अगर तुम्हें ये उचित लगता है कि स्वर्ण भवन को बेचना ही है तो हम तुम्हारे साथ। हेलो, आकाश प्रॉपर्टीज जी, मैं करण प्रसाद बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप कल सुबह अखबार में एक इश्तेहार दें, हेरिटेज प्रॉपर्टी स्वर्ण भवन फॉर सेल। कल सुबह स्वर्ण भवन की नीलामी होगी। जब आपने फैसला ले ही लिया है तो इतना सोच ही मत करण। करण, हम जानते हैं हम सबकी बहुत सारी यादें, बहुत सारे सपने जुड़े हैं इस स्वर्ण भवन से।
लेकिन आपने जो फैसला लिया है वो भी तो इस परिवार की भलाई के लिए लिया है। पहले तो हमें भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन सच कहें, जिस कारण से माँ को जेल जाना पड़े वो कारण हमें अपनी जिंदगी में चाहिए ही नहीं। माँ की तो हम बेल करवा लेंगे, और रही बात रहने की, स्वर्ण भवन को बेचने की, तो हम कोई छोटी मोटी जगह में रह लेंगे, पर कम से कम वहां मन की शांति तो मिलेगी। हम सब साथ तो रहेंगे। आप सुन रहे हैं ना? करण, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। चलिए दूध पी लीजिए। हम पावनी को कनिका के कमरे में सुला कर आए हैं। शायद कनिका को रात में हमारी जरूरत पड़े। अब ज्यादा सोचिए मत, दूध पीकर सो जाइए। अब तबीयत कैसी है? अब माँ कैसी होंगी, उन पर क्या बीत रही होगी, वो किस हाल में होंगी? कनिका, इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखना है। तुम माँ की चिंता मत करो, माँ बहुत जल्द वापस आ जाएगी। तुम्हें अपने भैया पर भरोसा है ना? करण पे भरोसा है ना? बस तो वो असली गुनहगार को ज्यादा दिन आजाद घूमने नहीं देंगे। हमें उन पर पूरा विश्वास है। तुम्हें अपना ख्याल रखना है। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। अब हमारी बात मान लो और सो जाओ।
मुझे मारना चाहती थी आप। मुझे पता था कोई तो है जो लालच में आकर, इस स्वर्ण भवन की लालच में आकर हमारे साथ ये सब कर रहा है, लेकिन आप, इसीलिए कल मैंने स्वर्ण भवन बेचने का नाटक किया ताकि जो कातिल है अपनी बेवकूफी में आकर कुछ करे। एक बार मांग के देखा होता, इस तरह धोखाधड़ी करने की क्या जरूरत थी? मारना चाहा मैंने तुझे, और सुशांत को भी मैंने ही मारा। स्वर्ण भवन छीनना चाहता था मुझसे, तो मैंने मार दिया उसको। और तू भी वही करना चाहता था। स्वर्ण भवन बेचेगा और तेरे में जान ले लूंगा। जो भी याद रखना, जो भी मेरे और स्वर्ण भवन के बीच आएगा ना, उसका यही हश्र होगा। ये सारे झूठे लोग, हट! भी मुझे मेरा हक नहीं दिया। बेटी 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 कहने से हक मिल जाता है क्या? और ये तू और तेरी पत्नी सबके अच्छे अच्छे बनकर सब कुछ छीन लिया। मैं अपना हक कैसे जाने देती? भाभी! भाभी! सपने में भी नहीं सोच सकते कि आप ऐसा कुछ करेंगी। अब तो हमेशा मैं छोटी बहन की तरह मानती थी, अब हमेशा हमारे साथ देंगे इस परिवार को जोड़े रखने के लिए। आपने हमारे करण को मारने की कोशिश की। मैंने कोशिश की? अरे कोशिश क्या, मारने गई थी इसको। और अगर मेरा प्लान कामयाब हो जाता ना, तो इसे तो आज मैं भगवान के पास ही पहुंचा देती। लेकिन ये समझना नहीं, हाँ, ये नहीं समझना कि मैं थक के हार के बैठ जाऊंगी। अपना हक हासिल करने के लिए किसी भी हद को पार कर जाऊंगी। अबे वो तो देख ही चुके हम लोग। देख किसको बुलाया तेरे लिए। अबे काम कर, चुपचाप ऐसे दफा हो। इंस्पेक्टर, बोला था ना मैंने आपको आज क्लाइमैक्स होगा। इसको लेके जाओ और इसके बच्चे को भी साले को अनाथ आश्रम में डालो। अबे चल, तू क्या मुझे अनाथ आश्रम में भेजेगा? इसको मारने वाली थी, तेरा खून जाऊंगा मैं। पागल हो गए आप। क्या पके जा रही है? पागल हो गई है क्या? क्या पके जा रही है तू? क्यों झूठा इल्जाम अपने सर पर ले रही है? जबकि असली कातिल और गुनहगार मैं हूं। ये इल्जाम तो अपने सर पर क्यों ले रही है? हाँ, मैंने मारा सुशांत को। अब सुशांत को पैसे भी मैंने दिए थे करण को मारने के लिए। लेकिन सुशांत के गुंडों ने गलती से रंग छोड़